दोस्तों आप सभी जानते हैं कि क्रोध में लोग अक्सर अपनी ही शांति और रिश्तों को खो देते हैं। क्रोध में व्यक्ति सही और गलत का अंतर तो समझ ही नहीं पाता है और इस वजह से कुछ ऐसे शब्द कह देता है जिससे रिश्ते टूट जाते हैं। और ऐसा ही कुछ हमारी प्यारी अदिति जी का हो गया है। जो अदिति है वो झनक से इतना गुस्सा हो गया कि उसके गुस्से के चलते, चिड़चिड़ाहट के चलते हुए ऋषि जो है अपना ही नुकसान करने जा रही है अदिति। और अदिति के साथ ऋषि अच्छे से रिश्ता बिताना चाहता है, लेकिन एक कहावत तो सुनी है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। कुछ ऐसा ही हो गया है बुद्धि अदिति का। और जहाँ पे अदिति के साथ ऋषि जो है ऐसे बिताना चाहता है, शांतिपूर्वक बात करने के लिए इस मैटर को इतना ज्यादा हाईलाइट करने की जरूरत ही तो थी नहीं, यह बताना चाहता था ऋषि, लेकिन अदिति तो यह बात का बखेड़ा बना रही है। अब शो के मेकर्स इस बात को और भी आगे लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास कहानी तो कुछ और है ही नहीं। या भी किए कुछ ही कहिए कि यह मत सोचिएगा कुछ और खास होने वाला, इस शो में कुछ और खास कभी हो ही नहीं सकता है और ना ही कभी होगा। तो फिर भी इस शो के मेकर्स के साथ स्टार प्लस का एक अजीब सा जो है रिश्ता बना हुआ है, जो आज तक शो खत्म ही नहीं हो रहा है। और यह शो मुझे लगता है कि इतनी जल्दी खत्म भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अब झनक का जो दमदार कमबैक हुआ है वह कैसे हुआ है, तो दोस्तों आइए जानते हैं आज की इस खास रिपोर्ट में। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और नई बड़ी अपडेट लेकर आई हूँ। अब देखा जाए तो कुछ दिनों तक झनक का जो शो है ना वो अदिति, ऋषि और यह जो है यही लव ट्रैंगल जो लव ट्रैंगल चल रहा है कुछ दिनों तक, तो इनका तो यही काम चलेगा। और जो अल्टीमेटम मुझे मिलने से लगता है कि अगर यही घिसी पिटी कहानी को बार बार रिपीट किया जाएगा, इस बार स्टार प्लस का कोई संबंध नहीं निभाया जाएगा, शो जरूर बंद होगा। यदि बिग बॉस अपने अंतिम चरण पर पहुंचेगा तो मुझे लगता है कि कुछ शो तो जरूर ही बंद हो जाएंगे और उसके साथ कुछ नए शोज भी आ सकते हैं। हालांकि यहाँ पे न कलर्स पे नागिन का प्रोमो भी बार बार आया जा रहा है। हालांकि एक नॉर्मल और बीएफएक्स का ही ऐसा कुछ ट्रेलर है। मुझे लगता है कि ट्रेलर मतलब कुछ दिनों तक यह सोचा जाए कि कुछ दिनों तक यह जो बीएफएक्स ट्रेलर आता रहेगा तो इसका अनाउंसमेंट हो ही जाएगा। अब स्टार क्लास वगैरह जो भी है तो इस दिन मुझे लगता है स्टार प्लस भी कुछ नए शोज लेकर आने वाला है बहुत जल्दी, क्योंकि कलर्स और स्टार का एक ही तो प्लेटफॉर्म है और वो है जियो हॉट स्टार। और हॉट स्टार में यदि कोई एक कलर्स का शो आएगा तो मुझे लगता है कि दूसरी तरफ हॉट स्टार के भी शोज नए आ सकते हैं। और मेरा यह पर्सनली मानना है कि अब यहाँ पे शो के मुद्दे पर असली बात करें तो झनक का कमबैक कैसे होगा। अब बेशक लिटरली सी बात है कि देखिए झनक और ऋषि के बीच सारी चीजें अब खत्म हो चुकी है लमसम, और ऋषि को आजाद करके झनक जा चुकी है या फिर यूं कहीं उसके शहर में आ गई है। अब ये तो कहा जाएगा कि अदिति दीदी के बीच में चीजें बिगड़ रही है और ऋषि के बीच में, और यह मैं नहीं जानती, चाहती हूँ इसी के लिए मैं जल्द से जल्द यही कोशिश करूंगी आपके बीच से हट जाऊं और आप लोगों को दोनों के बीच से हट तो जाऊंगी, लेकिन ऋषि हटने देगा तो ना। ऋषि को भी तो लगता है कि वो दो नाव पे सवार होना चाहता है और यही बात मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में बताया है और आप अगर देखेंगे तो जरूर आपको पता तो चल ही जाएगा। अब लेकिन जो झनक है ना वो मेडिकल कॉलेज तो पहुंच चुकी है, उसका एडमिशन भी होने वाला है। उसके एडमिशन के बाद अब ऋषि और झनक आए दिन उन लोग की मुलाकात तो होती ही रहेगी और यहाँ पे रिश्ते तो बिगड़ने वाले हैं नहीं। जितनी बार मुलाकात होगी तो प्यार भी तो धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। और ये बात इसकी भनक लग जाने वाली है अदिति को, और अदिति जो है तलाक की तैयारी में लग गई है। अब वो जो है ऋषि से अपने को जो अलग करना चाहेगी, और यदि अदिति तलाक करने को लेकर इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो, यहाँ पे मुझे लगता है कुछ दिनों तक इसके तलाक का जो प्रोसेस है वो इतना ज्यादा आगे डेट बढ़ता जाएगा कि झनक अपनी ही मर्जी से कम बैक करने वाली है इस घर में। और ऋषि जो है डंके के चोट पे जो लेकर आएगा झनक को अपनी बीवी बनाकर, तो क्यों ना मैं अपनी असली पत्नी के साथ ही अपने गृहस्थ को अपनी आप लाइफ को आगे बढ़ाऊं, अपने रिश्ते को बढ़ाऊं, अपने जो रिश्ते के जो झनक के साथ जो रिश्ता है उसको मैं निभाऊं। तो दोस्तों झनक की इस दमदार कमबैक को लेकर आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? क्या आप भी चाहते हैं यहाँ पे जो ऋषि झनक के साथ जो है आगे अपने रिश्ते को बढ़ाए? क्या वो उसे अपने साथ अपने घर लेकर आए, दोनों अपनी जो मैरिड लाइफ है वो अपने अच्छे से खुशी से बिताए? तो आप भी जल्दी से जल्दी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इस शो के अलावा कौन से शो अपडेट पाना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट के जरिए जरूर से बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। वहीं पे बात की जाए झनक की तो वो भी हो सकता है कि अपनी नई लाइफ शुरू करे। तो तमाम उतार चढ़ाव के बीच में झनक की एक नई कहानी सभी के सामने आने वाली है। जब यहाँ पर अदिति को ऑफिशियली अपनी पत्नी का दर्जा मिलेगा, वो अभी ऋषि किसके सामने, झनक के सामने, तब देगा जब झनक को अपने घर लेकर आएगा। अब आप सोच रहे हो कि झनक भला घर क्यों आएगी, यही तो बताना दोस्तों दिलचस्प है, क्योंकि यह झनक क्यों आएगी और कैसे, और अदिति का यह जो पैचअप होने वाला है झनक को कितना हर्ट करने वाला है, कैसे इस बदले की एक नई कहानी शुरू होने वाली है
है, जहाँ पे झनक अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी तरीके से सोच रही थी। यदि उसे जो वे सोचना शुरू किया हो सकता है तो ऋषि और अदिति की जिंदगी तो यहाँ पे दोस्तों कहा सकता है कि यहाँ पे ऋषि और अदिति का जो बॉन्ड है वो इतनी जल्दी टूटने वाला नहीं है, क्योंकि यदि इनका बॉन्ड चलता रहा 1 मिनट तो दोस्तों यहाँ पे बॉन्ड चलता ही रहेगा। मेकर सिंह को तोड़ के कुछ और कहानी दिखा तो सकते नहीं है। आपको इससे पहले ही पता है कि अनिरुद्ध की और अर्शी की कहानी थी, तो इसके बीच में हिबा नवाब जो झनक जो घुसी थी वो ऐसे ही कुछ इस बार भी इसी कहानी में रिपीट किया जा रहा है। अब किरदार भले चेहरे ही बदल गए हैं, मतलब कि एक्टर जो ही चेहरे हैं, अनिरुद्ध के जगह पे जो है ऋषि आ गया है और झनक की जगह पे झनक की बेटी। तो बार बार वीडियो में यही बात कर रही हूँ, हर वीडियो में बता रही हूँ, लेकिन दोस्तों शायद थोड़ा सा किसी का अंदाज बदलेगा, सो शायद थोड़ी सी स्टोरी कुछ नए जाएगी, लेकिन विलेन बनने की कोशिश करते रहे। लेकिन इस बार कुछ ऐसा नहीं होने वाला है और इस बार पहली बार झनक जो है इतिहास में पहली बार झनक जो है इस घर में आएगी ऋषि के कहने पे, और ऋषि के कहने पर झनक इस घर में तो आ तो जाएगी। झनक और ऋषि जब दोनों अदिति और ऋषि एक दूसरे के साथ होंगी तो झनक देख इसको बहुत ही अजीबोगरीब बिहेव करने वाली है। कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा, यदि कुछ बिहेव ऐसा हुआ तो यकीन मानिए यहाँ पे जो नेगेटिव रोल में आ सकती है नजर, एक ऐसे विलेन के किरदार के रूप में नजर आएगी जिसे शायद किसी ने कभी भी सोचा भी नहीं होगा और आपने भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों अब ऐसे किरदार को देखने के लिए, ऐसे अवतार को देखने के लिए सभी लोग आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। बेशक मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन दोस्तों मैं बात अगर बताऊँ झनक इस घर में आएगी तो यहाँ पे क्या होगा। झनक इस घर में जल्दी आने वाली क्योंकि झनक को जो ऋषि है वो कॉलेज से अपने दोस्त के रूम में भेजने के लिए कहता है, लेकिन जब उसे लगेगा कि यहाँ पे पूरी तरीके से सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ पे खतरा है, तो वहाँ से झनक वापस आएगी ऋषि के साथ इसी घर में रहने के लिए, जहाँ पर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे जिसे झनक जो है बाहर रहेगी उसे दिक्कत होगा, छेड़ने की, लड़कों की छेड़ने की, बदतमीजी करने की बात जाएगी, जिसे वो झनक की सिक्योरिटी के लिए उसे अपने साथ अपने घर में लेकर आ जाए। अब ऐसी बातें भी आ रही है, ऋषि और झनक एक कमरे में भी दिखने वाले हैं और इस बात को लेकर अदिति जो है बहुत ही बड़ा जो है बवंडर करने वाली है। हालांकि बहुत कुछ ड्रामा बचा है, लेकिन क्या इनके पास वो समय बाकी है, क्या इस बार स्टार प्लस ने कुछ इतना अल्टीमेटम समय छोड़ा है, यह देखने वाली बात है। दूसरी तरफ देखेंगे आदित्य और ऋषि की बॉन्डिंग जो है ना, यह दोनों के बीच में एक दीवार जो है अपने आप इस कहानी के आने वाली नई कहानी को बताने वाली है। वैसे भी झनक की अंदाज आज बताएगी, झनक की जिंदगी में नया लड़का भी आया है, अब नए लड़की की एंट्री तो हो गई है, लेकिन इन सब चीजों को देखकर हो सकता है ऋषि जलन महसूस करे और इस जलन के चलते वो जो है और झनक के करीब आएगा, क्योंकि जलन एक ऐसी चीज है जो दो लोगों को एक करीब ला ही देती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, वाकई में जो झनक जो है ऋषि के करीब आएगी या फिर जो ऋषि जो है वो झनक को एक्सेप्ट करेगा, अपने घर ले जाएगा सभी परिवार वालों के सामने। अब लेकिन अगर लेकर आते हुए तो अदिति जब तक वहां पे वॉट नहीं लगेगी तब तक झनक और ऋषि आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये रही आपके आज के शो के पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और दमदार दिलचस्प बड़ी अपडेट। आज की इस अपडेट को लेकर आपकी क्या राय है, आप जल्दी से जल्दी हमें कमेंट में अपनी राय जरूर से बताइएगा, जल्दी बताइए, हमें आपके कमेंट के बेसब्री से इंतजार रहता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आगे के अपडेट पहले पा सके। तो हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे एवरीवन।